नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की एक ऐसी प्रोसेस को समझने वाले हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हमारा टॉपिक है एनालिटिकल प्रोटोकॉल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। सिंपल शब्दों में कहें तो किसी मटीरियल में छुपे हुए एक्टिव क्लोरीन का पता लगाने का एक बेहद सटीक तरीका। पहली नज़र में ये बस एक नॉर्मल लैब टेस्ट लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स और एकदम सटीक साइंटिफिक रेसिपी है। ये प्रोसेस हमें उन केमिकल सच्चाइयों तक ले जाती है जो नंगी आंखों से नहीं दिखती। और यकीन मानिए, इसमें एक एक मिलीग्राम और एक एक सेकंड का पूरा हिसाब होता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं इस प्रोसेस का रोड मैप। हम इसे 4 स्पष्ट स्टेप्स में समझेंगे। पहला, एसेंशियल केमिकल रिएजेंट्स। दूसरा, बेस सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज करना। तीसरा स्टेप है टाइम सेंसिटिव ग्राइंडिंग प्रोसीजर। और आखिरी, टाइट्रेशन और फाइनल कैलकुलेशन। आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, आवश्यक रासायनिक अभिकर्मक, यानी अपने इस एनालिसिस के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल केमिकल एक्सट्रैक्शन का राज होता है उसके बेस कंपोनेंट्स का एकदम परफेक्ट होना। इसे एक हाईली टेक्निकल रेसिपी की तरह सोचिए। अगर इंग्रेडिएंट सही नहीं है तो डिश तो खराब होगी ही। तो हमारी इस लिस्ट में क्या क्या है? हमें चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च इंडिकेटर सॉल्यूशन। इसके अलावा सॉलिड फॉर्म में पोटेशियम आयोडाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब सिर्फ केमिकल्स के नाम नहीं हैं, बल्कि इस पूरे प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं और हर एक का अपना एक बहुत ही क्रूशियल रोल है। और हाँ, यहाँ शुरुआत से ही एक्सट्रीम प्रिसिजन चाहिए होता है, मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी। जैसे इस पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ही ले लीजिए। इसे पहले ध्यान से पीसना होता है, फिर 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास तब तक सुखाना होता है जब तक मास बिल्कुल कांस्टेंट ना हो जाए। उसके बाद, और इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक 0.9808 ग्राम, जी हाँ, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक की एक्यूरेसी नाप कर 1 लीटर पानी में घोलना होता है। देखा आपने, ये सिर्फ सॉल्यूशंस मिलाना नहीं है, ये एक एग्जैक्ट साइंस है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर, बेस सॉल्यूशंस का मानकीकरण। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रेप वर्क है। अब इस मिक्सिंग प्रोसेस को थोड़ा गौर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ टाइमिंग का बड़ा खेल है। सबसे पहले 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को 25 ml पानी में घोलना है, फिर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और सेंसरी पार्ट, एफोवेसेंस, यानी वो जो बुदबुदाहट होती है ना, वो। जैसे ही ये बुदबुदाहट शांत होने वाली हो, ठीक उसी मोमेंट पर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाना होता है। और जैसे ही बबल्स पूरी तरह रुक जाएं, फ्लास्क को बंद करके 10 मिनट के लिए किसी ठंडी सूखी जगह पर रख दीजिए। इसे आप एक बहुत ही केयरफुली कोरियोग्राफ डांस समझ सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि फ्लास्क के अंदर क्या चल रहा है। ये कलर चेंजेस ना किसी मैजिक ट्रिक जैसे लगते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, सोल्यूशन को तब तक टाइट्रेट किया जाता है जब तक कि वो पीले हरे रंग का ना हो जाए। उसके बाद राइट साइड देखिए, स्टार्च सॉल्यूशन मिलाते ही एकदम गहरा नीला रंग उभरता रहता है। फिर सोडियम थायोसल्फेट तब तक ऐड करते हैं जब तक वो नीला रंग अचानक से गायब ना हो जाए। पूरी तरह से छूमंतर। ये कलर्स का आना और जाना ही असल में सटीक केमिकल बैलेंस का सबसे बड़ा सिग्नल है। वैसे वो जो स्टार्च इंडिकेटर है ना, जिसने हमें वो साफ नीला रंग दिखाया, उसको बनाना भी अपने आप में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। 1 ग्राम स्टार्च को पहले 10 ml ठंडे पानी में रगड़ा जाता है, फिर लगातार हिलाते हुए 200 ml उबलते पानी में डालना होता है। जब ये सेटल हो जाए तो बस ऊपर का क्लियर लिक्विड, जिसे सुपरनेटेंट कहते हैं, वही यूज करना होता है। ये इसलिए इतना सावधानी से बनता है ताकि टाइट्रेशन के टाइम हमारा विजुअल सिग्नल एकदम क्लियर और शार्प हो। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, समय संवेदनशील पीसने की विधि। ये असल में एक हाई स्टेक्स फिजिकल एक्सट्रैक्शन है। तो इस स्टेप का सबसे क्रूशियल पॉइंट है टाइम। यहां वक्त ही सब कुछ है। रूल कहता है कि सैंपल कंटेनर खोलने के ठीक 10 मिनट के अंदर ग्राइंडिंग पूरी हो जानी चाहिए। स्ट्रिक्टली 10 मिनट्स। ये कंस्ट्रेंट इस पूरी प्रोसेस को टाइम के खिलाफ एक रेस बना देता है। सोचिए, अगर बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो जो एक्टिव क्लोरीन हम मापने निकले हैं वो हवा में उड़ सकता है और हमारा पूरा टेस्ट गलत हो सकता है। ये प्रोसेस फिजिकली काफी डिमांडिंग होता है। सबसे पहले मटेरियल को ओखली में पानी के साथ तब तक पीसना होता है जब तक एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। फिर थोड़ा पानी डालकर जो बारीक वाला हिस्सा है उसे एक 250 ml फ्लास्क में निथार लिया जाता है। जो खुरदरा हिस्सा बचा उसे फिर से पीसो। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी होती है जब तक कि एक भी खुरदरा कण बचा ना रह जाए। बेसिकली हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि मटेरियल के अंदर का हर एक एक्टिव पार्टिकल पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे स्टेप पर, अनुमापन और अंतिम गणना।
यही वो वक्त है जब छिपा हुआ प्रतिशत सामने आएगा। अब तक हमने जितनी फिजिकल तैयारी की है उसे हार्ड डेटा में बदलने का टाइम आ गया है। हम फाइनल टाइट्रेशन शुरू करते हैं। उस 250 ml वाले सॉल्यूशन में से सिर्फ 25 ml निकालना है। उसमें पोटेशियम आयोडाइड क्रिस्टल्स, पानी और ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाना है। और यहाँ से वही रंग बदलने वाला मैजिक फिर से शुरू होता है। पहले सॉल्यूशन को हल्के पीले रंग के बचने तक टाइट्रेट करते हैं, फिर स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं और तब तक टाइट्रेट करते रहते हैं जब तक कि वो नीला रंग पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो जाए। वो जो एग्जैक्ट मोमेंट है जब नीला रंग गायब होता है, बस वही हमारा डेस्टिनेशन है। अब इस पूरे सेशन में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कि केमिस्ट्री का ये इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स डांस आखिर हो किस लिए रहा था। ये सब था अवेलेबल क्लोरीन परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए। सिंपल टर्म्स में कहें तो यही वो फाइनल मैथमेटिकल रिजल्ट है जो हमें एक्चुअली बताता है कि उस सैंपल के अंदर कितना एक्टिव क्लोरीन छिपा हुआ था। हमारी शुरू से लेकर आखिर तक की सारी मेहनत इस एक नंबर को ढूंढने के लिए थी। और वो नंबर कैसे निकलता है, उसकी मास्टर की है ये फॉर्मूला। अवेलेबल क्लोरीन प्रतिशत बराबर है A गुणा N गुणा 35.46 और इस पूरे को M से डिवाइड करना है। ये इक्वेशन ही वो आखिरी चाबी है जो हमारी सारी केमिकल ऑब्जर्वेशंस और रंग बदलने के नज़ारों को एक साफ सॉलिड नंबर में कन्वर्ट कर देती है। चलिए इस फॉर्मूला के वेरिएबल्स को तोड़कर समझते हैं ताकि मैथ बिल्कुल आसान लगे। यहाँ A का मतलब है उस स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में जो हमने टाइट्रेशन में यूज किया था। N है उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी यानी सांद्रता, और M है उस मटेरियल का मास ग्राम्स में जिसे हमने टेस्ट के लिए शुरू में नापा था। है ना सिंपल? इन 3 बेसिक वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते ही हमें वो एग्जैक्ट छिपा हुआ परसेंटेज मिल जाता है। सब कुछ बहुत ही लॉजिकल है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही सोचने वाली बात सामने आती है। जब हम इनविजिबल केमिकल सच्चाइयों को ढूंढने के लिए अपने तरीकों को इतना स्टैंडर्डाइज्ड और सटीक बना देते हैं, चाहे वो टाइम के खिलाफ रेस लगाते हुए ग्राइंडिंग करना हो, बुदबुदाहट पर नजर रखना हो या अचानक बदलते कलर्स को कैप्चर करना हो, तो उससे इस फिजिकल दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है। ये प्रूव करता है कि अगर स्ट्रिक्ट लैब प्रोटोकॉल्स और हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को मिला दिया जाए तो हम अपने आसपास की उन अनसीन चीजों को भी परफेक्टली आकलित कर सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। साइंस का ये पहलू वाकई में माइंड ब्लोइंग है ना?